एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप लोगों के लिए एक और एनिमे की स्टोरी आ चुकी है। ये काफी कमाल की कहानी है। अगर आप लोग इसे देखोगे तो सच में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसने हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि युकितो साई, जब वो नॉर्मल लाइफ को जी रहा था एंड वो स्कूल जाता है तो उसे बताया जाता है कि वो अगला एविल डेमन किंग बनने वाला है। जो सुनने के बाद उसे 2.5 वोल्ट का झटका लग जाता है और उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, आज वो भी उसे मारने के पीछे पड़ जाती है। इसकी वजह क्या है? अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताना कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप पहले क्या करोगे। तो चलिए देखा जाए आखिर इस कहानी में होता क्या है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है, हमें हमारे मेन कैरेक्टर युकितो साई को दिखाया जाता है, जो कि एक अनाथ होता है। इसने जब जन्म लिया था तभी इसके माता पिता ने इसे चर्च में छोड़ दिया था एंड वो लोग वहाँ से चले गए थे किसी मैटर की वजह से। और अब हमारा मेन कैरेक्टर अनाथ की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था, मगर वो इस बात से डीमोटिवेट नहीं था कि उसके पेरेंट्स नहीं, इवन वो काफी हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहा था एंड उसका एक ड्रीम था और आज वो अपने ड्रीम की काफी क्लोज, या यूं कहें वो बस एक कदम ही दूर था। अकोटो एक स्टूडेंट बनना चाहता था, इसलिए वो कॉन्शियस एकेडमी में जाता है। वही ट्रेन में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जिनी से मिलता है एंड वो दोनों साथ में प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने मैजिक से इस दुनिया को और भी अच्छा बनाएंगे। एंड वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि इस प्रॉमिस को कोई भी कभी भी कहीं तोड़ेगा नहीं। आगे हम देखते हैं अकुटो एकेडमी पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो काफी एक्साइटेड था अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एंड उसका मेन गोल था ग्रेट किलर बनना। लेकिन उसे बताया जाता है वो आगे जाकर एविल डेमन किंग बनेगा। इसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है एंड पूरी क्लास में एकदम हंगामा मच गया था। सारे क्लास के मेंबर काफी शॉक थे और उससे कहते हैं हम तुम्हें जान से मार देंगे। एंड वहाँ पर एक बंदा था, वो कहता है ये तो काफी अच्छी पावर है, मैं इसके साइड में हूँ। आगे हम देखते हैं सारे क्लास के मेंबर उसे काफी बुरी तरीके से देखे जा रहे थे एंड अकुटो कहता है क्या मुझे यहाँ पर क्लीनिंग पोजीशन मिल सकती है, लाइक क्लीनिंग सफाई करने की। तो सारे मेंबर्स और भी ज्यादा उस पर डाउट कर दे, क्योंकि उसने ये गलती से बोल दिया था और यहाँ पर सभी को लग रहा था कि ये सफाई के बहाने सभी लोगों को मार देगा एंड उनकी एविडेंस या जो भी कुछ है उन सभी को वो हाइड कर देगा। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। वो कहती है अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। एंड तभी हम देखते हैं हमारे हीरो की पावर ओवर कंट्रोल हो जाती है और उसकी पावर से पूरा स्कूल तबाह हो जाता है। फिर रात में वो जिनी के पास आता है, उससे सॉरी बोलता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो ना, एंड हाँ क्या हम साथ में लंच करने जा सकते हैं। जिनी काफी गुस्से में थी, वो कहती है यहाँ से चले जाओ। इवन तभी वो उस पर अटैक कर देती है और वो दोनों फाइट करते करते जंगल में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अकुटो कीना नाम की एक लड़की से मिलता है एंड वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, फर्क नहीं पड़ता कि तुम आगे जाकर क्या बनोगे, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और हम आपको बता दें कि ये दोनों पहली बार ही मिली थी और कीना इसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। वही हमें दिखाया जाता है फिर से अकुटो ओवर पावरड हो गया था एंड वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पर एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते ही वहाँ पर एक रहस्यमयी लड़की कार्नेट आ जाती है एंड वो उसे लेकर प्रिंसिपल के पास आती है। प्रिंसिपल ने कहा था कि उसे लेकर यहाँ आना, और अब प्रिंसिपल अकीटो से कहते तुम्हारे पास काफी पावर आ गई है और हम इस लड़की को तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए रख रहे हैं। अगर तुम कहीं भी इवल मॉन्स्टर या किसी में भी बदल गए तो ये तुम्हें पकड़कर कैप्चर कर लेगी। अब अकीटो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये उसके हर मोमेंट पर इसे नजर रखेगी। आगे मॉर्निंग का सीन हम देखते हैं। एक और लड़की कीटो आ जाती है एंड वो उससे कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आगे जाकर एविल डेमन किंग बन जाओगे, पर मैं उससे पहले तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। एंड अकीटो काफी हैप्पी हो जाता है। वो उससे कहती है हम साथ में मिल सकते हैं, तुम पहाड़ के पास आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगी। एंड अकीटो अब वहाँ पर जाने लगता है। वो कार्नेट के साथ वहाँ जा रहा था क्योंकि कार्नेट उसकी बॉडीगार्ड बन चुकी थी। वो जहाँ भी जाता वो उसके पीछे ही जाती है। रास्ते में वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक एविल डॉग उन पर हमला कर देता है, लेकिन अकीटो अपनी पावर का यूज करके उस एविल डॉग को एक क्यूट सी पपी में टर्नेट कर देता है एंड वह वो उसे जाने दे देता है। तभी वहाँ पर फुजिको नाम की एक लड़की आ जाती है एंड वो अकीटो को ऑफर देती है कि तुम हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, जिससे तुम हमेशा सेफ रहोगी। एंड वो उसे एक गन देती है। वो बताती है इस गन के बारे में जो 2 लोगों को जोड़ता है एंड उसके इमोशंस को भी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं इस लड़की की इरादे कुछ ठीक नहीं है, ये काफी गड़बड़ टाइप की लड़की है एंड ये सीक्रेट डंजन में जाती है
अपने भाई को बुलाती है और उससे बातें करती है कि वो युकितो के साथ क्या करेगी। इधर हम देखते हैं कि हिरोशिमा और अकीटो साथ में बातें कर रही थी एंड वहाँ पर कार्नेट आ जाती। वो उसे बताती है कि यहाँ पर एक ऐसा भी स्कूल है जो कि अंडरग्राउंड है जिसे जिनी हैंडल करती है और वहाँ पर वो फाइट को ऑर्गेनाइज करती है। अकीटो सोचता है मैं जनी से मिलना चाहता हूँ, ये काफी अच्छा मौका है उससे मिलने का एंड वो वहाँ जाने का फैसला करता है और उसी दिन अकीटो को स्टूडेंट काउंसिलिंग के मेंबर्स के रूप में अप्रूवल मिल भी जाती है। आगे हम देखते हैं कि अकीटो वहाँ जाने के लिए एक ट्रैप बिछाता है एंड वो कार्नेट को कहीं पर बेहोश करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ कीना आ जाती है। कीना उसके साथ पॉपकॉर्न खा रही थी एंड टाइम देखते ही अकीटो वहाँ से रवाना हो चुका था। अब वो उस प्लेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर जिनी उससे मिलने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा ट्रैप ऑलरेडी बिछा रखा था किसी और ने और वो सब अब अकीटो को पकड़ लेते हैं। लेकिन अकीटो अपनी पावर को रिलीज करता है एंड सभी को वो फाइट के दौरान हराकर सभी को बांध देता है। तभी वहाँ और सारे मेंबर्स आ जाते, वहाँ जिनी आ जाती। जिनी अब अकीटो से फाइट करने लगती है एंड वो सारे स्टूडेंट के सामने ये प्रिटेंड कर रही थी कि देखो अकीटो अब एविल फॉर्म में आता जा रहा है एंड पूरे स्कूल के मेंबर्स मिलकर अब अकीटो को जान से मारने के पीछे पड़ जाते हैं। एंड अकीटो वहाँ से बहुत तेजी से भाग रहा था। भागते भागते वो एक टावर के पास आ जाता है। वहीं पर कीना भी आ गई थी जो उसकी हेल्प कर रही थी एंड अब वहाँ जीनी और सारे स्टूडेंट उसे मारने के लिए आ जाते। अकीटो कहता है जीनी तुम ये कर रही हो ये बहुत गलत है और हाँ मेरी एविल पावर अभी रिलीज नहीं हुई है, मैं अपने आप पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड जीनी को रियलाइज हो जाता है कि वो बहुत गलत कर रही है, तो वो अपने सारे स्टूडेंट को कहती है कि हमने बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सारे स्टूडेंट उसकी बातों को जरा सा भी सुनते नहीं। इवन वो अकीटो पर वार करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब वो जीनी के भी खिलाफ हो गए थे, इसलिए वो सारे स्टूडेंट अब जीनी पर भी अटैक कर रहे थे। लेकिन सही टाइम पर वहाँ कार्नेट आ जाती है और वो अपने मैजिकल वेपन से हमला करती है, जिससे कि वहाँ पर हर तरफ राइस की बरसात हो गई थी और वहाँ पर एक ऐसी मैजिकल राइस गिर रही थी जिससे सभी लोग खा रहे थे और वो अपनी मेमोरीज को भूल जाते हैं। आगे कीना अकीटो और जीनी को फिर से बहुत अच्छा दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं एंड वो दोनों भी फिर से अच्छे फ्रेंड्स बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया था कि अकीटो की वजह से जीनी अपने क्लास से बाहर हो गई थी। अब मिस अकीटो से बात करती हैं, वो उसे समझाती है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे तुम्हें अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करना है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेस पर भेज रही हूँ जो काफी मिस्टीरियस है। यह एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर सारे एकेडमी के बच्चे जाने से बहुत डरते क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा भूत रह रहा है। अकीटो वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने पर वो देखता है कि कीना और कार्नेट पहले से वहाँ मौजूद है और अब उन तीनों को एक टास्क मिल जाता है जिसमें उन्हें ट्रेजर खजाने को ढूंढना था। वहीं कीटो को इस मैप की पूरी जानकारी थी कि ट्रेजर कहाँ पर रखा है, मगर वो इस बात को हाइड रखती है, वो किसी को बताती नहीं। आगे हम देखते हैं कि कीरा उस मैप की 100 कॉपीज बनाकर हर जगह स्कूल में चिपका देती है, जिससे कि अब पूरे स्कूल में हंगामा मच गया था। सभी लोग उस ट्रेजर को पाने के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जो भी वहाँ जाता है उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है या तो वो मर जाता है। तो इस बात पर अकीटो काउंसलिंग के मेंबर होने के नाते वो सभी को अनाउंस करता है कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। तो वहाँ पर एक साइड में गर्ल थी, वो उठकर कहती है हे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि तुम एक एविल डेमन किंग बनने वाले हो, तो ये काम तो तुम्हें ही करना चाहिए क्योंकि तुम वहाँ जाओगे तो तुम मरोगे नहीं। तो वही अकीटो वहाँ जाने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि आइको, कोरिन एंड हिरोशिमा अकीटो साथ में चले जाते हैं उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है, लेकिन सभी मिलकर उसे हरा देते हैं एंड फिर वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं, तो सभी साथ में टीम अप करके उसे डिफीट करते हैं एंड वहाँ पर उन्हें एक रिकॉर्डर मिलता है जिसके थ्रू वो आगे के डायरेक्शन में बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ते हैं तो वे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है जो देखकर वो कहती है हमें यकीन नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तभी वो आगे जाते हैं तो उनके सामने एक स्टैचू गिर जाती है एंड वो उससे फाइट करते हैं। फाइट के बाद उसमें से एक फोन निकलता है जो उन्हें आगे के स्पेसिफिक डायरेक्शन पर ले जा रहा था। आगे उन्हें गर्म पानी का केप दिखाई देता है तो वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक खूंखार भेड़िया उन पर अटैक करता है, लेकिन वो लोग किसी तरह से उसे डिफीट कर लेते हैं। एंड तभी कीटो को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। वो उसे बताती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे इस ट्रेजर के बारे में पहले से मालूम था एंड उसे वहाँ की चाबी देकर वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं फौजी को उस जगह से उस चाबी को एक्टिवेट करती है एंड बहुत सारी पावर रिलीज होती है। वो लोग वापस से ही स्टूडेंट काउंसलिंग की जगह पर पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि ये सारा प्लान और ट्रैप तो इन्हीं काउंसलिंग के मेंबर ने किया था क्योंकि ये सारे उस खजाने को पाना चाहते थे,
इसलिए उन सभी ने इतने सारे ट्रैप को बिछा रखा था। एंड तभी फुजिको उस चाबी के थ्रू उस पुराने आइटम को खोल देती है और उसमें से एक बहुत बड़ा पीटर नाम का एक बहुत प्राचीन ड्रैगन बाहर निकल जाता है, जो फुजिको को बताता है कि उसके भाई को कैसे किसने मारा और कितनी दर्दनाक उसके भाई की मौत हुई। जो सुनने के बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं यूकिटो वहाँ जाता है और उस ड्रैगन से बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, लेकिन अकुटो के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो उस ड्रैगन का नया मालिक बन जाता है और अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। मगर ये अभी तक नहीं पता चला था कि फुजिको के ब्रदर को आखिर किसने मारा। वही स्टूडेंट काउंसिलिंग की मेंबर आ जाती है और वो आते ही अकुटो को किस कर लेती है, क्योंकि उसकी वजह से उतना बड़ा सा ड्रैगन अब उसके कंट्रोल में आ चुका था। अब ये बात हर जगह फैल गई थी। सभी को लग रहा था कि अकुटो अपनी एविल फॉर्म में धीरे धीरे आ रहा है, तो सरकार द्वारा उस पर पाबंदियां और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सभी लोग उस पर हर सेकंड हर मोमेंट नजर रखने के लिए कार्नेट को बोल दिया गया था। अकुटो इस बात से काफी परेशान होकर अब सारा दिन बस अपने घर में बेड पर पड़ा रहता है। वो सोचता है क्या फायदा ऐसी पावर का जिसकी वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा, किसी से बात नहीं कर पा रहा, मैं कोई फ्रेंड नहीं बन पा रही। ऐसी पावर मेरे लिए तो एक घटिया के समान है। तभी वहाँ पर कार्नेट आ जाती है। वो उसे बताती है कि हम बाहर जा सकते हैं, हम पिकनिक पर भी जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, पर अगर तुम अपनी पावर को कंट्रोल करो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कहीं पर भी अपनी पावर को ओवर कंट्रोल नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। तो अकीटो कहता है हाँ बिल्कुल चलो, एंड वो दोनों साथ में चले जाते हैं। अब वो सभी काफी फन कर रहे थे एंड काफी एंजॉय कर रहे थे। वही कार्नेट उसे बार बार सेड्यूस करने की कोशिश करती है। अब वहाँ पर हिरोशिमा आ जाता है और वो उसे बताता है कि आज मैं तुम्हें डेमन किंग की स्पेसिफिक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि इसी आइलैंड से शुरू हुई थी। और वो कहता है कि लेजेंडरी ने कहा था सेना की सैनिक बहुत ज्यादा यहाँ आ जाएगी, तो चुने हीरो में से कोई एक आएगा जो हम सभी को यहाँ से बचा कर ले जाएगा। वही वो उसे बताता है मे भी ये तुम हो सकती हो, पर यूकिटो कहता है ना ये मैं नहीं हूँ और मैं इन सब पर बिलीव नहीं करता। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि हिरोशिमा अपने लिटिल सिस्टर यूकियो से बात ही कर रहा था। वो दोनों बात करते हैं कि कहीं यूकिटो वो डेमन किंग तो नहीं जिसकी हमें तलाश थी। तभी वहाँ पर एक रहस्यमयी आदमी मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा आ जाता है एंड वो आने के बाद सभी जगह तबाही मचाने लगता है और वो हिरोशिमा के लिटिल सिस्टर को मारने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कीना और फुजिको आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। हम देखते हैं फाइट खतरनाक थी और वही मिस्टर एक्स हिरोशिमा को अपने अंदर निगल लेता है। वहीं पर यूकिटो भी आ गया था। दोनों की फाइट टक्करदार थी, लेकिन वो बंदा अपने आप को एक ब्लैक एनर्जी के द्वारा एक क्रिएचर में बदल लेता है, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं यूकिटो उससे हरा नहीं पा रहा था। अब हमें उसकी बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हिरोशिमा उसकी बॉडी में था एंड वो इधर उधर सर्च कर रहा था। फाइनली उसे वो स्वॉर्ड मिल गई थी। जैसा कि पहले बताया गया था कि कोई आएगा जो उस तलवार को पा लेगा एंड उसके पास अपार शक्तियाँ मिल जाएंगी, तो ये और कोई नहीं हिरोशिमा ही हो जाता है। अब हिरोशिमा अपनी पावर का यूज करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बात वो उन सभी को बताता नहीं कि उसे वो तलवार मिल चुकी है। आगे में दिखाया जाता है सभी लोग हैप्पीली चाय पी रहे थे एंड बातें कर रहे थे। इधर से फुजिको एक पावरफुल क्रिएचर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है एंड वो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उसके अंडे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर में दिखाया जाता है कि कीना अब अपने क्लासेस को हमेशा के लिए मिस कर रही थी और वो इस सिटी को छोड़कर जाने वाली थी। वही अकीटो उसके लिए काफी वरीड था। वो कह रहा है तुम इतनी ज्यादा क्लासेस मत छोड़ा करो। हम देखते हैं वहाँ पर साइड में जिनी भी थी जो काफी जेलस फील कर रही थी, यानी कि वो भी अब अकीटो से प्यार करने लगी थी, पर वो उसे प्रपोज करने से डर रही थी कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फुजिको अपने रूम में सो रही थी एंड कीना वहाँ से आती है। वो बिना कुछ कहे छुपके से उसके अंडे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर टाइप का एक मॉन्स्टर बाहर आता है। तो वहीं पर सारे लोग उससे फाइट करने के लिए आ जाते। वही अकीटो भी आया था, वो उससे फाइट कर रहा था, लेकिन वो क्रिएचर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अकीटो उसके आगे टिक नहीं पा रहा था। इधर समय फिर से हिरोशिमा को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपने आप को आइडेंटिटी पहचान बदल कर आता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके वहाँ से चला जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो मॉन्स्टर शहर में जाकर सभी लोगों को मार देता। आगे जिनी कार्नेट से बातें कर रही थी एंड कार्नेट उसे समझाती है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो तुम उसे प्रपोज कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा टाइम चला जाए और कोई और आकर उसे प्रपोज कर दे। इतना उसके समझाने पर जिनी उसे प्रपोज करने के लिए रेडी हो जाती है एंड वो उसे अपने प्लेस पर लेकर जाती है कुछ बहाना मारकर। वही अकीटो भी उसकी बातों में आ जाता है। उसे तो कोई आइडिया नहीं था कि वो उसे प्रपोज करने वाली है एंड वो उसके साथ उसके प्लेस पर चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसकी लिटिल सिस्टर उसे पिक करती है एंड वो
जिनी को बताती है कि जिनी क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिनी ब्लश करने लगती है। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे रात का सीन हमें दिखाया जाता है। अकीटो वहाँ बैठा था एंड जिनी उसके पास आती। वो उससे कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी भी पहले भाव नहीं दिया, तुम मुझे कितना अच्छे से ट्रीट करती हो एंड आज मैं तुम्हें बताती हूँ मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और वही वो काफी ज्यादा रो रही थी एंड वो उसके आंसर का रिप्लाई सुने बिना ही वहाँ से निकल जाती है। इधर से विलेज वालों को लग रहा था कि अकीटो की वजह से हमारी प्रिंसेस यहाँ पर रो रही है एंड अब पूरे विलेजर्स मिलकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अकीटो भागते भागते जंगल में आ जाता है एंड वहाँ पर आइको आ जाती है। वो उसे बताती है कि कीना को सरकार द्वारा मारा जाएगा क्योंकि ऑर्डर मिला है कि कीना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिमिनल बन चुकी है, तो अब हम उसे जान से मार देंगे। अकीटो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है एंड वो अपनी पावर्स का यूज करके टेलीपोर्टेशन के द्वारा वहाँ पहुँचता है। इधर का सीन हमें दिखाया जाता है। कीना को सभी मारने के पीछे पड़ जाते हैं एंड वहाँ पर एक बंदा यामाटो नाम का आ जाता है। वो सभी से फाइट करता है एंड वो कीना को बचा लेता है। वो कहता है मुझे कीना की जरूरत है इसलिए ये मर नहीं सकती। तभी वहाँ पर अकीटो आ जाता है एंड वो अकीटो अब यामाटो के साथ फाइट करने लगता है। दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी। इधर हमें दिखाया जाता है कि फुजिको और उसकी फ्रेंड भी आ जाती है अपने क्रिएचर्स के साथ काउंसलिंग में फाइट करने के लिए, क्योंकि सरकार ने ये ऑर्डर दिया था कि कीना को जान से मार दे, पर इसके सारे फ्रेंड्स ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो कीना को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। इधर से अकीटो पीटर के पास आ जाता है मदद मांगने के लिए। हम देखते हैं इधर फाइट खतरनाक थी और वही यामाटो मौका पाते ही वो दोबारा से कीना को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। इधर से स्टूडेंट काउंसिलिंग के मेंबर्स पे आ जाती है। वो भी इसके खिलाफ थी क्योंकि वो लोग सरकार की बातों को फॉलो करती थी, वो जो ऑर्डर देंगे वो वही करती थी एंड वो सब अब कीना के मारने के पीछे पड़ जाती है। पर हम देखते हैं सभी अपोजिट साइड और इस साइड की फाइट और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी एंड वहाँ पर हिरोशिमा आ गया था। वो भी सरकार के साइड पे था और वो भी कीना को मारना चाहता था। हम देखते हैं कि उसकी फाइट किसी और से नहीं बल्कि अकीटो से हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शिप आ जाता है एंड वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। अब उसकी फाइट अकीटो से होती जा रही थी। दोनों की फाइट टक्करदार थी, लेकिन अकीटो अपनी असली फॉर्म में आ गया था एंड वो हिरोशिमा को हरा देता है। उसे हराने के बाद वो जंगल में आ जाता है और उसे क्यूको को देकर वहाँ से चला जाता है। वो कहता है इसका ध्यान रखना। आगे हमें यामाटो को दिखाया जाता है जो कि अब कीना के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला था। वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करना चाहता था, लेकिन सही टाइम पर फिर से अकीटो वहाँ पहुँच गया था एंड अब अकीटो की फाइट फिर से यामाटो के साथ होने लगी थी। दोनों की फाइट फिर से टक्करदार थी, लेकिन अकीटो अपने अल्टीमेट डेमन फॉर्म में आ गया था एंड ऐसा आने के बाद वो लगातार उस पर अटैक करता है और फाइनली वो यामाटो को हराने में फाइनल कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है एंड गॉड कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया में डेमन लॉर्ड के रूप में बनाया गया था, पर तुमने अपनी काम को नकार दिया और अब तुमसे ये सारी पावर्स छिन जाती है। अकीटो कहता है ऐसी जिंदगी को मैं ठुकराता हूँ, मुझे डेमन किंग नहीं बनना और आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा वो मना कर देता है एंड तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। आगे में दिखाया जाता है ये सारी बातें और ये सारी मेमोरीज सभी के लिए सभी के दिमाग से गायब हो गई थी, लेकिन अकीटो को सारा कुछ याद था क्योंकि वो अभी भी डेमन किंग यानी कि उससे कुछ अंश का भाग उसकी बॉडी में जिंदा था। आगे हम देखते हैं कि सभी काफी अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे एंड अब सारी लड़कियां अकीटो की प्यार में दीवानी हो गई थी और अब सभी लोग उसे लाइक कर रहे थे। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की ये स्टोरी और ये सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आई नो ये स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था एंड मैं अपना बेस्ट दूंगी आने वाले वीडियोस में। तो मिलते हैं ऐसी ऑसम वीडियोस के साथ, तब तक के लिए